गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए सब लोग अपनी वर्कबुक निकाल लो और वर्कबुक में चैप्टर 16 लाइट खोलिए। ठीक है, तो आज हम लोग इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसको पढ़ते हैं कि वो क्या बताना चाह रहे हैं चैप्टर में। ठीक है, you are able to see a non-luminous object when you enter a dark room only when you switch on the light. जब भी हम क्या करते हैं, एक डार्क रूम में लाइट को ऑन करते हैं तभी हम लोग क्या कर पाते हैं, जितने भी हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देख पाते हैं। दिस इज बिकॉज लाइट रेज व्हिच फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट एंड गेट रिफ्लेक्टेड बाय इट एंटर आवर आईज। ऐसा क्यों होता है? जितनी भी लाइट रेज क्या होती है उस ऑब्जेक्ट पे गिर रही होती हैं, वो क्या करते हैं, हमारे आईज में एंटर करती हैं। इसीलिए हम लोग क्या कर पाते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। उसके बाद में आता है हमारा रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। जैसे कि आपको पता है कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। When a parallel beam of light strikes a smooth मॉर्निंग shiny मैम। surface. Good morning. Shiny surface and it gets reflected as a parallel beam of light. For example, reflection from a parallel mirror. रिफ्लेक्शन मतलब कि रेगुलर रिफ्लेक्शन आपका क्या होता है, जब क्या होता है कि पैरेलल जो लाइट बीम होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है, शाइनी होती है। मतलब कि जब भी शाइनी सरफेस पे, स्मूथ और शाइनी सरफेस से वो रिफ्लेक्ट करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइट बीम की तरह वो रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर, जो आपका एक प्लेन मिरर है उसमें जिस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। When a parallel beam of light strikes a rough surface and it gets reflected in different directions, means वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब क्या करती है, किसी भी रफ सरफेस पे स्ट्राइक करती है और क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, उसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर reflection. For example, reflection from a rough, uneven surface like a cardboard chalk. आप जैसे कि आपके ऐसे जो ऑब्जेक्ट है जिनका सरफेस अनइवन होता है, जैसे कि कार्डबोर्ड हो गया, चौक हो गया, ठीक है ना, इन सब में क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है द रेज ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन अ शाइनी सरफेस लाइक अ मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जब लाइट की एक रे किसी भी शाइनी सरफेस पे फॉल होती है जैसे कि मिरर, उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। After striking the surface, the incident ray gets reflected and it's called a reflected ray. और उसके बाद में क्या होता है, जब इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट करती है क्या होता है, जब कोई इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट करती है तो वो क्या फॉर्म करती है, रिफ्लेक्टेड रे का फॉर्मेशन करती है। If a line is drawn perpendicular to the mirror at the point where the incident rays strike the mirror, this line is known as normal. जब हम क्या करते हैं, मिरर पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं और उस पे क्या कर रहा है, उस पे जो इंसिडेंट रे है वो आपकी स्ट्राइक कर रही है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। वो जो लाइन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लाइन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका द एंगल फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो भी एंगल आपका कहाँ बनता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं
उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। The angle formed between the normal and the reflected ray is called angle of reflection. जब भी क्या होता है, कोई भी एंगल एक नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे पे बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। If you measure the angle of incident and the angle of reflection, they are always equal. अगर हम लोग इसको मेजर करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, ये दोनों हमेशा कैसे होंगे, हमारे सेम होंगे। उसके बाद में द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अब रिफ्लेक्शन के कितने लॉज आते हैं, रिफ्लेक्शन के टू लॉज आते हैं। फर्स्ट लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ तो यही है हमारा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है, हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल रहेगा। देन आपका सेकंड लॉ बोलता है the incident ray, the normal at the point of incident, and the reflected ray or lie in the same point. तो ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है और नॉर्मल लाइन है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों ही क्या करते हैं, एक पॉइंट पे लाई करते हैं। ये आपका सेकंड लॉ बताता है। You see your image every day in a plain mirror to comb your hair and after getting dressed. तो डेली हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को मिरर में देखते हैं, अपने हेयर्स कॉम करने के लिए। जब हम लोग प्रॉपरली ड्रेसअप हो जाते हैं तब अपने आप को मिरर में देखने के लिए यूज करते हैं। द इमेज फ्रॉम इन द मिरर इज erect of the same size as the object. जो इमेज फॉर्म होती है हमारे मिरर में वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है और ऑब्जेक्ट के सेम साइज की होती है। वर्चुअली कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। तो ये वर्चुअल होती है, मतलब कि इसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं ला सकते। लिटरल इन्वर्टेड कैसी होती है, लिटरल इन्वर्टेड होती है। और लिटरल इन्वर्टेड क्या होता है, अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट राइट में रखा है तो उसकी इमेज लेफ्ट में फॉर्म होगी, अगर ऑब्जेक्ट हमारे लेफ्ट में रखा है तो उसकी इमेज राइट में फॉर्म होगी। And as the far behind the mirror as the object is in the front of the mirror. और जो भी अगर ऑब्जेक्ट आपका क्या रखा है, जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके कहाँ रखा है, मिरर के फार बिहाइंड पर रखा है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मतलब कि मिरर के फ्रंट में रखा हुआ शो होगा। When a hairstylist want to show you a back of your head, he hold a mirror at the back of your hand and you are able to see your hair in the mirror in front. अगर आप क्या कर रहे हो, किसी हेयर स्टाइलिस्ट के पास अपने बाल कटवाने के लिए गए हो, तो वो क्या करते हैं, आपके बाल कट करके जब वो आपको पीछे के हेयर दिखाता है, तो कैसे दिखाता है, एक मिरर लगा, एक क्या करता है, मिरर लगाता है पीछे और फिर वो क्या करता है, आपको दिखाता है फ्रंट मिरर में। This is possible because when two mirrors are inclined to each other, they form many images. ऐसा इसलिए होता है, जब क्या होता है, दो मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कई सारी इमेजेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। That is the image formed by one act as the object for the second mirror. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा मिरर है वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है, एक तरीके से एक्ट कर रहा है मिरर की तरह का। If two plane mirrors are placed at right angle to each other, three images of the object are formed. अगर हम क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री पे रख देंगे, मीन्स तो इन दो मिरर्स को ऐसे रखें कि वो क्या कर रहे हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, तो वो क्या करते हैं, एक साथ थ्री इमेजेस का फॉर्मेशन करते हैं। If two plane mirrors are parallel into each other, infinite images are formed.
अगर दो मिरर को क्या करें हम पैरेलल रख दें तो वो क्या करेंगे इनफाइनाइट इमेजेस का फॉर्मेशन करेंगे. This idea of number of images formed by mirror placed as an angle to one another is used in a telescope to make numerous beautiful patterns. तो ये जो मिरर का एंगल्स के फॉर्म में जो आइडिया था कैसे हम लोग इसको रख सकते हैं तो ये जो आइडिया था ये टेलीस्कोप में यूज करा गया जिसमें क्या होता है न्यूमरस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स का फॉर्मेशन होता है. You must have seen a rainbow in the sky sometimes after it rains. तो जब बारिश हो जाती है उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा है कभी कभी स्काई में रेनबोज को देखा है. You can also see the color of the rainbow with a in a soap bubble which is in front of a source of light. और हम लोग जो रेनबो कलर्स हैं उनको और कहाँ देख सकते हैं जो सोप बबल्स होते हैं उसमें भी देख सकते हैं. कैसे क्योंकि जो सोप बबल्स हैं वो भी क्या करते हैं जब भी लाइट के वो फ्रंट में होते हैं तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं उन सोप बबल्स को में सोप बबल्स में रेनबो फॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं क्योंकि वो कहाँ होते हैं जो सन की लाइट होती है जब उन पर फॉल करते हैं तो वो क्या करते हैं 7 कलर्स को डिस्पर्स कर देते हैं. In the same way, when light is made to pass through a prism, it splits into 7 colors. और सेम इसी तरीके से जब हम क्या करते हैं किसी लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो वो किस में डिवाइड होता है 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है. These happen due to the dispersion. ये किसकी वजह से होता है ये किसकी वजह से होता है ये आपके डिस्पर्जन की वजह से होता है. These happen due to the dispersion. The phenomena of white light splitting into its constant colors is called dispersion. Means जब क्या होती है white light अपने 7 colors में divide होती है उसी process को हम लोग क्या बोलते हैं dispersion बोलते हैं. The eye enables you to see the world around you. जो हमारी आई है वो क्या करती है हमारे आसपास के जो वर्ल्ड है उसको देखने में हमें हेल्प करती है. Eyes are one of the most precious sense organs. अब eyes क्या है आपके ये one of the most precious sense organs है. The eye has a spherical shape. अब जो eye है उसकी शेप कैसी है spherical है. Eyelids present on the eye prevent many objects from entering the eye and shut out light when not required. जो हमारी आईज पे जो eyelids present होती हैं ये क्या करती हैं हमारे आईज में जो भी अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे आईज के लिए हार्मफुल होते हैं उनको हमारे आईज में जाने से रोकती है. और उसके साथ साथ क्या करती हैं अगर हमारे आईज में कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट जा रही है उसको भी क्या करती है रोकती है. द आई हैज द फॉलोइंग पार्ट्स. अब जो आईज हैं उसके कुछ पार्ट्स भी हैं. कौन कौन से पार्ट्स हैं जैसे कॉर्निया है आइरिस है लेंस है रेटिना है ये इसके आईज के इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो सबसे पहले आप लोग पढ़ते हैं कि कॉर्निया क्या होता है. It is a transparent front part of the eye. तो कॉर्निया क्या है हमारे आईज का ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट है. It protects the internal part of the eye. और ये क्या करते हैं हमारे आईज के जो इंटरनल पार्ट्स है उसको ये प्रोटेक्ट करता है. फिर आता है आपका आइरिस. फिर आता है आपका आइरिस क्या है इट इज अ कलर पार्ट ऑफ द आई दैट लाई बिहाइंड द कॉर्निया. ये क्या है ये हमारे आईज का वो कलर पार्ट है जो आपके आईज को कलर देता है. Within it lies the smaller opening called the pupil. और इस आइरिस में क्या है एक छोटा सा ओपनिंग प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं pupil बोलते हैं. The pupil enlarge and dim light
and becomes a small in bright light. जो pupil होता है वो क्या करता है, लाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता रहता है. अगर लाइट डिम है तो वो क्या होगा, enlarge हो जाएगा. अगर लाइट ब्राइट है तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा. The iris control the amount of light entering the eye and the size of the pupil. जो eyes है वो क्या, iris है वो क्या करता है, जो पेपर का साइज होता है उसको कंट्रोल करता है, और कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आईज में एंटर कर रही है उसको कंट्रोल करता है. फिर आता है आपका लेंस. बिहाइंड द आइरिस लाइज अ डबल कॉन्वेक्स लेंस which focus light to form an image on the retina. जो लेंस है वो क्या है, आपके आइरिस के बिहाइंड है, तो ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है जो किस पे फोकस करता है, रेटिना पे फोकस करता है. फिर आता है आपका रेटिना. It is a delicate membrane just behind the eyeball that acts as a screen on which the image is formed. अब जो रेटिना है वो क्या है, एक आईबॉल की, मतलब कि वो आपके आईबॉल में आईबॉल का एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है. ये एक स्क्रीन की तरह काम करता है जिसपे क्या होता है, इमेजेस का फॉर्मेशन होता है. It has two types of nerve cells. इसमें क्या है, इसमें two types के nerve cells present होती है, which transmit the sensation felt by them by the optic nerves to the brain. और ये क्या करते हैं, जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो जो भी सेंस को फील करती हैं उसको क्या करती हैं, ब्रेन को ट्रांसफर करती है. Cones are sensitive to color and bright light. जो कोन है वो क्या है, जो कोन नर्व है वो किसके लिए सेंसिटिव है, वो आपके सेंसिटिव है ब्राइट लाइट के लिए, कलर्स के लिए. और जो रोड्स है वो आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, और जो रोड्स है वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव है. At the junction of the optic nerve and retina, there are no sensory cells. जहाँ पे आपका सेंसरी और मतलब कि जो आपका सेंसरी सेल है, मीन्स ऑप्टिक नर्व और रेटिना जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे कोई भी सेंसरी सेल्स प्रेजेंट नहीं है, जैसे ये रॉड और कोन दोनों ही वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट. इसीलिए उस स्पॉट पे क्या होता है, कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है. दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट. इसीलिए उस स्पॉट को किस नाम से जाना जाता है, ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जाना जाता है. The impression of the image of an object that you see does not vanish immediately. तो जो भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो कभी भी तुरंत वैनिश नहीं होता है रेटिना से, बट persists there for about 1/16 of a second. वो वहाँ पे कितनी देर तक रहता है, 1/16 सेकेंड तक वो वहाँ पे प्रेजेंट रहता है. The ability of the eye to see images even after the object is removed is called the persistence of vision. अगर हमने उस ऑब्जेक्ट को वहां से हटा दिया फिर भी हमें वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, वहां पे शो कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं. If a still image of a moving object are flashed on the eye at the rate faster than 1/16 per second, then the eye perceives this object as moving. अगर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट 1/16 सेकेंड से फास्ट मूव कर रहा होता है तो आई हमें उसको क्या करती है, मूव करता हुआ कंसिडर कर लेती है. The eyes enable you to see both close and distant objects. जो आईज होती हैं वो क्या करती हैं, हमें पास के ऑब्जेक्ट्स और जो ऑब्जेक्ट्स दूर हैं दोनों को ही देखने में हेल्प करती है. द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट which one can read with normal eye is 25 सेंटीमीटर. जो मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी नॉर्मल आई से रीड कर सकते हैं, वो डिस्टेंस है हमारी 25 सेंटीमीटर. Some people can see objects close to them clearly but cannot see distant objects so clearly. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं
जो अपने पास के ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख पाते हैं पर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। दूसरी तरफ कुछ पीपल्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं पर जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियरली नहीं देख पाते हैं। Such defects of the eye can be corrected with suitable lenses. तो आई के जो डिफेक्ट्स है इसको क्या करा जा सकता है, सही करा जा सकता है अगर हम क्या करें, जो हमें डिसीज है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, लेंस का चूज करें। तो ड्यूरिंग ओल्ड एज द eyesight become foggy and lens become cloudy. तो जब ओल्ड एज, जब क्या होता है, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं मीन्स ओल्ड हो जाते हैं तो उनकी जो आईज होती है वो कैसे हो जाती है, फॉगी हो जाती है। उनको सब चीजें क्या होती है, बहुत ज्यादा धुंधली धुंधली दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जो लेंसेज होते हैं उनपे वो क्लाउडी हो जाते हैं, उस पर डस्ट जम जाती है। सच पर्सन सफर फ्रॉम कैटरेक्ट। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं जिनके आईज फॉगी हो जाती है, जिनके लेंस क्लाउडी हो जाते हैं, ऐसे पर्सन जिस डिसीज से सफर कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं कैटरेक्ट। This can be treated by removing the lens and inserting a new lens in the eye. तो इसको क्या करा जा सकता है, इसको सही करा जा सकता है अगर हम क्या करते हैं, ऑपरेशन के थ्रू जो लेंस है जो क्लाउडी हो चुके हैं उनको रिमूव कर दें, उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल लेंस को लगाते हैं। Your eye are precious and you should take care of them in the following ways. जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो आईज है वो क्या है, बहुत ज्यादा प्रीशियस है, तो हमें उनको क्या करना चाहिए, प्रॉपरली उनकी केयर करनी चाहिए। यूज स्पेक्टिकल्स इफ योर आईज आर वीक। हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारी आईज कमजोर है तो हमें स्पेक्टिकल्स का यूज करना चाहिए। Do not read in very dim or very bright light. It can cause headache. हमें कभी भी बहुत ज्यादा डिम लाइट में या बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में रीड नहीं करना चाहिए कि उससे क्या हो सकता है, हमें हेडेक हो सकता है। Do not look at the sun directly. It can damage your eyes. और हमें कभी भी डायरेक्टली सन को नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, हमारे आईज को डैमेज कर सकते हैं। Never rub your eyes if dust particles enter your eye. Instead, wash your eye with clean water. अगर आपके आईज में कभी क्या चला जाए, कोई डस्ट पार्टिकल चला जाए तो कभी उसको रब मत करिए, बल्कि क्या करिए, जाके उसको क्लीन वाटर से वॉश कर लीजिए। वॉश योर आईज फ्रिक्वेंटली विद क्लीन वाटर। अपनी आईज को हमें क्या करना चाहिए, क्लीन वाटर से साफ करते रहना चाहिए। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन। और हमारे उसको विजन को मेंटेन रखने के लिए एक जो हमारा डिस्टेंस है रीड करने का 25 मीटर सेंटीमीटर, वहां से उसको हमें क्या करना चाहिए, रीड करते रहना चाहिए। ईट फूड रिच इन विटामिन ए। वो फूड्स ईट करिए जो क्या हो, विटामिन ए में रिच हो, जैसे कि कैरेट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मैंगो, पपाया। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। अगर क्या होता है बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो उससे क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस की डिसीज हो सकती है। वर्चुअली चैलेंज पीपल रीड एंड राइट यूजिंग बार्ले कोड। जो भी वर्चुअली विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं जो देख नहीं सकते हैं, वो क्या करते हैं, पढ़ने और लिखने के लिए बार्ले कोड का यूज करते हैं। एड्स कैन बी नॉन ऑप्टिकल एड्स। जो एड्स है आपके वो नॉन ऑप्टिकल एड्स हो सकते हैं। एंड ऑप्टिकल एड्स मतलब कि जो एड्स है आपके वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक होता है आपका ऑप्टिकल एड और दूसरा होता है आपका नॉन ऑप्टिकल एड। अब जो नॉन ऑप्टिकल एड्स होता है वो कैसे होता है, विजुअल एड्स होते हैं, टैक्चुअल होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक एड्स होते हैं। और जो ऑप्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइफोकल लेंसेज होते हैं, कॉन्टेक्ट लेंसेज होते हैं, टेलीस्कोपिक एड्स होते हैं और टिंटेड ग्लासेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रीड कर लिया कि वो क्या है और किस बारे में बता रहे हैं। अब जब हम लोग की नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम लोग इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सब लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। Yes, ma'am.
Thank you, ma'am.